Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by me. तो आज मैं बच्चों की रिक्वेस्ट पे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 19 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। एक ही एक्सरसाइज है उसकी 19.1 है ना आपके सिलेबस में, तो कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है और बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस इसे। तो इसे ध्यान से देखना। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर रही हूँ और आई होप कि आपको यहीं से सारी प्रोबेबिलिटी समझ आ जाएगी जितनी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 19.1 ऑफ क्लास 7 और बुक है आपकी सुपर मैथ स्टार। तो 7th के बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नया नया मिला है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 19.1। फर्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट SE से डिनोट करते हैं हम, हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये याद ही रखना आप। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ऐसे लिखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0। अगर मैं जैसे आपको कहूँ कि प्रोबेबिलिटी, टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग द सन इन द वेस्ट, तो सन तो वेस्ट में राइज करता ही नहीं है, वो तो ईस्ट से राइज करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग अ सन इन द वेस्ट क्या हुई? 0, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, आपने लूडो की डाइस देखी है ना, 1 to 6 नंबर्स होते हैं उस पर जब लूडो खेलते हो, तो स्नेक एंड लैडर या लूडो। तो उसमें अगर मैं कहूँ, जो डाइस होती है 1 to 6 नंबर्स होते हैं उसमें। अगर मैं आपको बोलूँ कि टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 ऑन एन डाइस, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 8 नंबर तो होता ही नहीं है उस पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है, 8 तो है ही नहीं उसमें। तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज जिनके इवेंट्स इम्पॉसिबल हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, पॉसिबल की या श्योर इवेंट की 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स की 0। और हाँ, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती, मैक्सिमम 1 होती है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। थर्ड इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन, अभी बताया मैंने, नेवर बी ग्रेटर देन 1। 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। फोर्थ इज, अच्छा प्रोबेबिलिटी होती क्या है? फोर्थ जो आपकी फिलअप है उसमें आएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे अगर आपके पास लूडो की डाइस है, उसी से एग्जांपल देखो आप। लूडो की डाइस है, उसमें अगर आप डाइस फेंकते हो तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स ही आ सकते हैं। ठीक है, और तो नहीं आ सकता। तो 6 नंबर्स आ सकते हैं। पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स कितनी है यहाँ पे? यहाँ इसको बोल तो टोटल आउटकम्स। क्या बोलते हैं इसे? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम इन डाइस क्या है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई आ नहीं सकता। तो टोटल आउटकम्स हो गई 6। और अगर मैं बोलूँ आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द डाइस, की प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाइस पे इवन नंबर आए, तो इवन नंबर कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, और तो कोई इवन नहीं है ना। 2 4 एंड 6 कितने हैं ये? 1 2 3, 3 इवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर की ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप डाइस फेंकते हो तो इवन नंबर आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं पॉसिबल इवेंट्स
पॉसिबल आउटकम्स लिख लो चाहे, ओवर टोटल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है के साथ की, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस, तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 2 4 6, कितनी है काउंट करनी होती है, ये 3 है ना, तो पॉसिबल आउटकम्स अपनी है 3, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितनी है डाइस में, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या हो गया, फिर कटिंग कर दो, 1/2, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन अ डाइस, तो ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 एंड 5, ये भी 3 ही है, ये ऑड है, 3 नंबर्स ही है ना ये। इसके भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन अ डाइस, पॉसिबल इवेंट्स ओवर टोटल इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स इसके भी 3 ही है, तो 3/6 वो हो गया 1/2, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो फोर्थ फिल आप देखो, आप यहाँ पे लिखा है इन एन ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, टोटल ट्रायल्स कितनी है, एन, ये टोटल दी है, टोटल ट्रायल्स हैं एन। इफ एन इवेंट ई हैपन्स एम टाइम्स, एक इवेंट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, एम टाइम्स, तो वो कितनी होगी, फिर वो क्या होगी, पॉसिबल, पॉसिबल ट्रायल्स होगी ना, पॉसिबल ट्रायल्स है एम। जैसे यहाँ पे टोटल ट्रायल्स थी 6 और इवन नंबर की ट्रायल्स कितनी हो सकती हैं, 3, तो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि टोटल ट्रायल्स एन है, कोई इवेंट हुआ है उसके पॉसिबल ट्रायल्स एम है, ये होते हैं पॉसिबल ट्रायल्स, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पॉसिबल ट्रायल्स ओवर टोटल ट्रायल्स, पॉसिबल ट्रायल्स एम है और टोटल ट्रायल्स हैं एन, तो प्रोबेबिलिटी होगी m/n। टोटल हमेशा नीचे आता है और पॉसिबल ट्रायल्स ऊपर आते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हुआ m/n। फिफ्थ इज if in a cricket match a batswoman hits the boundary 8 times out of 50 balls, अब देखो 50 बॉल्स डाली हैं उस वुमेन को, टोटल बॉल्स कितनी डाली हैं, टोटल बॉल्स 50, ठीक है, और 50 बॉल्स डाली हैं टोटल उसे, और उसने क्या किया है, 50 में से 8 8 बॉल्स को बाउंड्री मारी है, मतलब 8 टाइम्स उसने बाउंड्री मारी है, बाउंड्री हिट की है। तो पूछा क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, डिड नॉट, 8 टाइम्स उसने हिट द बाउंड्री की है, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स शी हिट्स द बाउंड्री, कितनी बार बाउंड्री हिट की है उसने, 8 टाइम्स, ये बाउंड्री हिट की है। टोटल बॉल्स थी 50, 8 बॉल्स पे उसने बाउंड्री हिट की है, तो कितनी बॉल्स पे बाउंड्री हिट नहीं की, नंबर ऑफ टाइम्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, कितनी बॉल्स पे हुए फिर, 50 - 8 दैट इज 42, 42 बॉल्स पे उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखो डिड नॉट हिट द बाउंड्री, ठीक है। डिड नॉट हिट द बाउंड्री के पॉसिबल इवेंट्स क्या थे, 42, 42 बॉल्स में उसने बाउंड्री हिट नहीं की, टोटल बॉल्स कितनी थी, 50, टोटल हमेशा नीचे आता है। तो ये रही आपकी प्रोबेबिलिटी व्हेन शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। इसकी कटिंग का तो 2 के टेबल से हो रही है, 21/25, ठीक है। ये था आपका फिफ्थ फिलअप, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड इज अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम 500 टाइम्स, एक कॉइन लिया, उसे 500 टाइम टॉस किया गया,
तो ये हुई 500 क्या हुई टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या है इसमें 500 एंड वी गेट हेड्स 240 टाइम्स, 245 टाइम्स तो हेड आया है। तो गेटिंग हेड, नंबर ऑफ टाइम्स लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग हेड इज इक्वल टू 245, 245 टाइम्स तो हेड आ गया एंड 255 टाइम्स आ गया टेल। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग टेल्स, कितनी बार टेल्स आई है 255 टाइम्स, तभी तो प्लस करके 500 टाइम्स आया ना। अच्छा, बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एच लिख दिया। तो पॉसिबल इवेंट्स क्या थे हेड के 245, टोटल इवेंट्स क्या है 500। ठीक है, यही हुआ ना। इसकी कटिंग करो, 5 के टेबल से करो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 49/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, टेल्स कितने हैं 255, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 255, टोटल आउटकम्स 500। अगेन 5 के टेबल से कटिंग करो, 5/100, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। थर्ड देखो अब, थर्ड इज इन अ सर्वे ऑफ 200 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे तो लिखो टोटल आउटकम्स कितना है। ठीक है, टोटल जो चिल्ड्रन है वो एक्चुअली में टोटल आउटकम्स है 200, टोटल आउटकम्स 200 है इफ इट वाज फाउंड एट 142 लाइक आउटडोर गेम्स, 142 बच्चों को बाहर खेलने वाली गेम्स पसंद है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक आउटडोर गेम्स कितने हैं 142, राइट। while 58 like indoor games, number of children like indoor, इंडोर गेम्स जो अंदर खेली जाती हैं घर के अंदर या किसी अपने घर के कोने में ही आसपास, तो वो होती है इंडोर गेम्स। अपने घर के अंदर जो गेम्स खेलते हैं, लूडो हो गई, वीडियो गेम हो गई, कैरम बोर्ड हो गया, ये सारी इंडोर गेम्स हैं। तो ये बच्चे पसंद करते हैं 58 बच्चे, टोटल करो 200 ही बनेंगे। ठीक है, आउटडोर गेम्स वाले 142 बच्चे हैं, इंडोर गेम्स वाले 58 बच्चे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी चाइल्ड चूजन एट रैंडम लाइक इंडोर गेम्स, फर्स्ट है इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स की पॉसिबल इवेंट्स 58 है, टोटल इवेंट्स 200 है। ठीक है, 2 के टेबल से कटिंग होगी 29/100, ये तो हो गए इंडोर वाले। ठीक है, सेकंड पूछा आउटडोर, आउटडोर के पॉसिबल इवेंट्स हैं 142, टोटल इवेंट्स है 200, राइट। तो कटिंग करो इसकी, 2 के टेबल से ही होगी 7/100। ठीक है, ये हो गए आउटडोर गेम्स वाले। थर्ड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखो फोर्थ, फोर्थ इज इन अ फुटबॉल मैच a team scores 6 goals out of 42 attempts, टोटल अटेम्प्ट्स कितनी है 42, दैट आर टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स हैं आपकी 42, और क्या दिया है टीम स्कोर 6 गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं 6, 142 अटेम्प्ट्स में से 6 गोल उन्होंने हिट किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम नॉट स्कोरिंग द गोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ आउटकम्स
व्हेन गोल्स आर नॉट स्कोर्ड, कितनी आउटकम्स में या कितनी अटेम्प्ट्स में गोल नहीं स्कोर हुआ। टोटल आउटकम्स 42 थे, तो 6 आउटकम्स ऐसी थी जिसमें गोल स्कोर हुए हैं। तो कितने आउटकम्स हैं जिसमें गोल स्कोर नहीं हुए, दैट इज 42 माइनस 6, कितने हुए 38, नहीं 36, ठीक है। 36 ऐसी अटेम्प्ट्स थी जिसमें गोल स्कोर नहीं हुआ। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टीम नॉट स्कोरिंग गोल, प्रोबेबिलिटी नॉट स्कोरिंग गोल। इसके पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं 36, अभी निकाला हमने। टोटल कितने हैं 42, 6 के टेबल से कटिंग हो रही है 6/7, ठीक है। फिफ्थ इज a dice is thrown 800 times, टोटल इवेंट्स नोट कर लो, टोटल इवेंट्स या टोटल आउटकम्स 800 है। 800 टाइम्स लूडो की डाइस थ्रो की गई है, फिफ्थ है ना। अच्छा, आउटकम्स देखो नीचे लिखे हुए हैं ना, डाइस पे क्या क्या नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, यही नंबर्स आ सकते हैं। तो नंबर 1 कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी दी है ना, नंबर 1 आया है 150 टाइम्स, डाइस थ्रो की है 800 टाइम्स, तो उस पे नंबर 1 आया है 150 टाइम्स, नंबर 2 आया है 120 टाइम्स, नंबर 3 आया है 144 टाइम्स, नंबर 4 140 टाइम्स आया है, नंबर 5 126 टाइम्स आया है, एंड नंबर 6 जो है वो 120 टाइम्स आया है। इन सबको प्लस करोगे टोटल इवेंट्स आपके 800 ही बनेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी इन नंबर्स की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच आइटम, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि एक नंबर कितनी बार आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, पॉसिबल इवेंट्स 150, ठीक है, 150 टाइम्स 1 आया ना, टोटल इवेंट्स थे 800। कटिंग कर दो 5 के टेबल से, 5 3s आर 15, 5 1s आर 5 एंड 6, 3/16 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, पॉसिबल इवेंट्स 120, टोटल इवेंट्स अगेन 800, टोटल इवेंट्स हर बार 800 ही लेंगे। 4 के टेबल से कटिंग हो रही है, 4 3s आर 12, 4 2s आर 8, 3/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 3 नंबर कितनी बार आया 144 टाइम्स, टोटल इवेंट्स 800, ठीक है। तो इसकी कटिंग करोगे आप 4 के टेबल से करके देखें, 4 3s आर 12 एंड 4 8s आर 24, 4 6 आर सॉरी 4 6 आर 24, नीचे आ गया 200, अभी भी कटिंग हो रही है। तो 3 के टेबल से 3 3s आर 9, 9 के टेबल से हो जाए शायद, 3 के टेबल से करते हैं 1 2 ओवर, ये आ जाएगा 3 6 ओवर, नहीं 3 के टेबल से 200 तो कट ही नहीं हो रहा। तो चलो 2 के टेबल से करके देखते हैं, 18 आ गया और यहाँ पे आ गया 100, फिर 2 से कर लो 9 आ गया एंड 50 आ गया, ठीक है, फर्दर तो होगी नहीं 9/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, 140 थे पॉसिबल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स है 800, 0 से 0 कट हो रही है, 2 के टेबल से कटिंग कर दो 7/40, ठीक है। तो बाकी मैं इधर कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5, 126 पॉसिबल इवेंट्स हैं ओवर टोटल 800, ठीक है। 2 के टेबल से कटिंग करोगे 63/400, तो फर्दर तो नहीं होगी कटिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6,
पॉसिबल इवेंट्स 120, टोटल इवेंट्स 800, 0 से 0 कट हो रही है, 2 के टेबल से कट नहीं, 4 के टेबल से कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3/20। ठीक है, क्योंकि 2 की भी 120 टाइम्स थे, 6 भी 120 टाइम्स आया, तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, 3/20, 3/20। ये था आपका फिफ्थ सम। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। तो ये चैप्टर तो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा आपका। सिक्स्थ इज द गिवन टेबल शोज द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। टोटल आउटकम्स क्या हो गए फिर? 30। टोटल स्टूडेंट्स हैं, वही टोटल आउटकम्स है। अच्छा, उनमें से ए ग्रुप जो है वो 9 बच्चों का है, जो ब्लड ग्रुप बी है वो 7 बच्चों का है, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो 11 बच्चों का है, और ए बी ब्लड ग्रुप वो है 3 बच्चों का। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स का ए बी ब्लड ग्रुप है। तो आपको पूछा है वन स्टूडेंट ऑफ क्लास इज चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को रैंडमली उठा लिया है क्लास में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट हैज द ब्लड ग्रुप ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लड ग्रुप ए। तो ए कितने स्टूडेंट्स के थे? 9 के। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ये हो गया 3/10, यही हुआ ना। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ओनली ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्लड ग्रुप लिखना है तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, और सेकेंडली ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, कितने स्टूडेंट्स की थी ए बी? 3 की। टोटल स्टूडेंट्स थे 30, तो कटिंग करोगे 3 के टेबल से 1/10। ठीक है, सेवंथ इज a section of class 7th consists of 45 students। तो टोटल आउटकम्स आ गई, टोटल आउटकम्स 45, आउट ऑफ विच 15 आर बॉयज। बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 15। अगर 15 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी फिर? टोटल में से बॉयज माइनस कर दो, क्या बचा? 30। इसका मतलब 30 गर्ल्स हो गई, क्लास में 30 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम इज अ बॉय। फर्स्ट बॉय की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय। कितने बॉयज हैं? 15। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। 15 के टेबल से कटिंग होगी, 1/3। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल, तो गर्ल्स कितनी थी? 30। टोटल स्टूडेंट्स हैं 45। 15 के टेबल से कटिंग करो, 2/3। ठीक है, ये था सेवंथ, एंड लास्ट इज एट्थ। लास्ट सम है आपके चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी का। द टेबल शोज द वीकली पॉकेट मनी ऑफ सम स्टूडेंट्स। वीकली पॉकेट मनी जितनी मिलती है स्टूडेंट्स को, उसका पूरा टेबल बनाया है। पॉकेट मनी कितनी मिल रही है? ये पॉकेट मनी हो गई, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। एक वीक की, एक वीक के 75 रुपीज मिलते हैं 5 स्टूडेंट्स को, एक वीक के 100 रुपीज मिलते हैं 9 स्टूडेंट्स को, और 125 रुपीज भी मिल रहे हैं कई बच्चों को, 15 बच्चों को। ठीक है, और 150 रुपीज मिल रहे हैं 7 बच्चों को, 175, एक हफ्ते के 175 रुपीज भी मिल रहे हैं 3 स्टूडेंट्स को,
और एक ही बच्चा है जो बहुत रईस है, उसे 200 मिल रहा है एक हफ्ते का, ठीक है, पॉकेट मनी खर्च करने के लिए। तो आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वीकली पॉकेट मनी इज, फर्स्ट है 125, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 125, मतलब 125 पॉकेट मनी। क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वीकली पॉकेट मनी इज 125। अच्छा, वीकली पॉकेट मनी 125 है जिन बच्चों की, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 125 पॉकेट मनी कितने बच्चों की है? 15 की, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं ये काउंट करो सारे, टोटल आपको गिवन नहीं है, आप इनको काउंट करो स्टूडेंट्स को, ये होंगे टोटल 5 + 9 14, 14 + 15 29, 29 एंड 1 30, और 10 हो गया, 30 + 10 40। टोटल है आपके, यहाँ पे लिख लो टोटल आउटकम्स या टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ जिन बच्चों की 125 पॉकेट मनी है, 15 की है ना, 15 ओवर टोटल बच्चे, 5 के टेबल से कटिंग करो, 3/8, ठीक है। सेकंड, लेस देन 200, जिन बच्चों की पॉकेट मनी 200 से लेस है, उन्हें घर वाले 200 से कम रुपीस दे रहे हैं एक हफ्ते के। तो 200 वाला तो बेचारा एक ही है, रईस बच्चा, ठीक है। तो बाकी बचे 39, बाकी 39 बचे ना, एक ही तो है 200 वाला। तो 200 से कम पॉकेट मनी किन बच्चों को मिल रही है? 39 को। तो ये हो गया पॉकेट मनी लेस देन 200, बच्चे हैं 39, टोटल है 40। तो इसकी कटिंग तो होगी नहीं, इसे एज इट इज रहने दो। थर्ड है आपकी मोर देन 120, कितने बच्चों को 120 रुपीज से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं एक हफ्ते के? 100 तो 120 से कम हो गए, ये रहने दो। 125 से लेकर 200 तक 120 से ज्यादा ही है ना इन बच्चों के, 120 रुपीज से ज्यादा मिल रहे हैं किनको? 15 + 7 22, 22 + 3 25, 25 एंड 1 26, 26 बच्चों को 120 रुपीज से ज्यादा मिल रहे हैं। तो मोर देन 120, कितने बच्चे आए थे? 26, टोटल है 40, 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, 30/20, ठीक है। ये थी आपका पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज 19.1। ये आपका चैप्टर ही खत्म है, 19.1 ही आपके सिलेबस में। तो नेक्स्ट चैप्टर अब 1-2 दिन ठहर के, 2-3 दिन का गैप डाल लो, फिर 7th का नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे, क्योंकि 9th-10th का बहुत सिलेबस है, 9th का भी इतना नहीं है, 10th का बहुत ज़्यादा है, तो उसके मुझे लेक्चर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन आप प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।